सुनना है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बढ़िया से पढ़ाएंगे और दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा एकदम। मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद चमकड़ा रहता है। मछली को छुआ ना, देखो ना, उसको उठा के देखो कि कहीं मरा तो नहीं, आंख में देखो परछाई बनता है, दीदी बोली थी। तो ये जो है ना ऐसे करता, मछली को ऐसे जाता है। तो माँ जो एकदम मस्त मसाला पीस रही है, दीदी जो है सिसक रही है। पूछेगा मछली की तरह कौन तड़प रही थी, तो लेखक जैसे आता देखता है जैसे मछली उधर छटपटा रही थी ना बिना पानी का, वैसे ही दीदी बिस्तर पे इधर से उधर कर रही है, तड़प रही है, सिसक रही है, वहां कर रही है। तो फिर लेखक सोचता है जरूर पप्पा इसको कुटाई कर दिया है। जो नरेना आए ना साले का मार के हाथ पैर तोड़ देना, फिर जो होगा देख लेंगे। अब इधर बीच में नरेन कौन आ गया जी? मार कब तुम लोग को मार कब लगता है? नरेन इसका जो है प्रेमी था दीदी का, है ना? है महबूबा लवर। देखो ना खुशी कितना है नाम सुन के। आज जो पढ़ाने वाले हैं, आज फिर कहानी है, और अभी तक पता है जितना कहानी पढ़ाए हैं वो सारे बहुत मजा आया है कि नहीं? हाँ, जैसे बीच का दांत पढ़ाए थे, अच्छा लगा था, और बहादुर वाला अच्छा लगा था। वैसे ही है ये मछली कहानी। तो कहानी तो ऐसे भी बच्चा को बहुत मजा आता, तो आज भी जो है ना बहुत मजा आएगा। और आपके हिंदी का खत्म होने वाला है, अब हिंदी क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। और कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? 10वां चैप्टर, और 10वां चैप्टर का नाम है मछली, यही मछली। और आज क्या पढ़ा देंगे, कोशिश करते हैं लेखक परिचय, सारांश, प्रश्न उत्तर, तीनों एक ही वीडियो में कर दें। चलो ठीक है। तो सबसे पहले लेखक परिचय जल्दी से 2 मिनट में लेखक परिचय करेंगे। तो मछली जो कहानी है इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। विधा कौन सी है? ये कहानी है। जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937। जन्म स्थल का था रागनाद गांव, साथ में था रागनाद गांव, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, देखो याद रखोगे कैसे? मछली जो है ये क्या है जी? कहानी है। मछली क्या है? कहानी है। और इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कैसे याद रखोगे कि जितने भी कुम्हारा लोग होता है ना, वो क्या खाता है? मछली खाता है। शादीशुदा लोग नहीं खाता है। कौन खाता है? कुम्हारा लोग। और विनोद कुमार वाला एक को लेखक है तुम्हारा। ठीक है, हाँ। और दूसरा क्या कहानी है, याद रखोगे, कुमारा कहानी, है ना, ये याद ही हो जाएगा। जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। और इसका जन्म स्थल कहाँ था? राजनांद गांव, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य का नाम। ठीक है। और विरिति मीन्स ये जो है ये क्या काम करता था, किस चीज पे जॉब किया, नौकरी किया? तो ये वृत्ति प्राध्यापन का, अरे यार सटा के लिख देता, प्राध्यापन को अपनाया। मतलब ये शिक्षक के रूप में काम किया था। किसके रूप में काम किया था? पढ़ाने का काम करता था, इसीलिए इसको यहाँ पर लिखे प्राध्यापन, है ना, प्राध्यापन यानी पढ़ाने का काम करते थे। और ये प्रोफेसर थे, कहाँ के? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। कहाँ के प्रोफेसर बने थे? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसको 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अतिथि साहित्यकार के रूप में जो है ना भी रहे हैं, एक साहित्यकार मेहमान के रूप में बनकर रहे थे। कहाँ पे? निराला सृजन पीठ लिख दिया, सृजन पीठ 1994 से 96 ईस्वी में रहे हैं। अतिथि साहित्यकार के रूप में, एक मेहमान साहित्यकार के रूप में रहा था। कहाँ पे? निराला सृजन पीठ में। कहाँ पे रहा था? निराला सृजन पीठ में। और कब से कब तक रहा था? 1994 से 1996 ईस्वी तक। याद रहेगा, पूछेगा अतिथि साहित्यकार के रूप में कब और कहाँ रहा था, तो बोलना निराला सृजन पीठ में 1994 से 1996 से। ठीक है। उसके बाद पहला कविता संग्रह जो था इसका,
पहला कविता संग्रह जो था वो क्या था? लगभग जय हिंद। क्या था? लगभग जय हिंद। 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1971 ईस्वी में ये जो किताब है प्रकाशित हुई थी। क्या हुई थी? 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये जो अब इसका जो कुछ कविता संग्रह है, कविता संग्रह, तो ये कविता संग्रह जान लो। तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये कविता का नाम है। क्या नाम है कविता का? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर, कोट इसीलिए ना पहनता गरम लगे, गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये कविता का नाम है। किसका? विनोद कुमार शुक्ल जी का। ठीक है। दूसरा क्या नाम है? सब कुछ होना बचा रहेगा। क्या? सब कुछ होना बचा रहेगा। और देख रहे हो यहाँ आ गया है, जबकि और यहाँ पे होना चाहिए। और जो है इसीलिए पीडीएफ में भी गलती यही चला जाएगा। तो यहाँ इसीलिए बोलते ये वीडियो जरूर देखना पीडीएफ वाला नोट्स बनाने से पहले, क्योंकि बहुत सारा हम यहाँ पर जो जैसे सृजन है वहां पर लिख जाता सर्जन, तो पीडीएफ में बहुत जगह गलती होगा, प्रिंट में गलती हो जाता, तो इसीलिए ये वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी होता। ठीक है। अतिरिक्त नहीं तो 3 कविता संग्रह। कितना कविता संग्रह इसके? 3। कौन कौन? वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। दूसरा सब कुछ होना बचा रहेगा। तीसरा अतिरिक्त नहीं। हो गया क्लियर? उसके बाद उनके 3 उपन्यास थे। उपन्यास कितने थे विनोद कुमार शुक्ल के? 3 उपन्यास थे। कौन कौन? नौकर की, खेलेगा तो दिखेंगे कि देखेगा, खेलेगा तो दिखेंगे, और दीवार में एक खिड़की रहती थी। मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। जल्दी याद देखो। दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में क्या रहती थी? एक खिड़की रहती थी। और 2 कहानी संग्रह, और इसके 2 कहानी संग्रह। कौन? पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। ठीक है। तो खतरनाक कहानी है इसका। तो बोलेगा उपन्यास कितने थे? कौन कौन? नौकर की कमीज, खेलेगा तो दिखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती। दीवार में ना खिड़की रहता, लेकिन ये कैसे हुआ? पेड़ पर कमरा। अब पेड़ पर कमरा, अब याद रखना पेड़ पर मछली। तो पेड़ पर कमरा किसने लिखा है? तो मछली पेड़ पर था, जिसने लिखा था मछली चैप्टर, विनोद कुमार शुक्ल ने। ठीक है। हाँ। अब महाविद्यालय, ये था कहानी संग्रह। हो गया। और भी है। विनोद कुमार शुक्ल को पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को जो पुरस्कार मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है? रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 ईस्वी में। कब मिला है? रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 ईस्वी में। उसके बाद दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान कब मिला है? 1997 ईस्वी में। दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान कब मिला है? 1997 ईस्वी। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? 1990 ईस्वी में। तो इसको 3 पुरस्कार मिला था। कितना पुरस्कार मिला था? देख रहे हो कैसे लिखे हैं, कितना पॉइंट वाइज बढ़िया से। यही किताब में कैसे सब एक जगह घिचमिच लिखा था, हम उसको साफ करके बढ़िया से पॉइंट, कविता संग्रह वाला अलग, कहानी वाला अलग, उपन्यास वाला अलग, पुरस्कार वाला अलग, सब लिख दिए ताकि अच्छा से आपको याद हो जाए। ठीक है। हाँ, हो गया। उसके बाद आप शुरू होती है आपका कहानी। क्या शुरू होता है? कहानी। देखो कहानी बहुत मजा आएगा। सुनो कहानी में ना बहुत ही मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है। और जो है जल्दी से कहानी भी खत्म कर देंगे, ज्यादा बड़ा कहानी है भी नहीं, छोटा सा कहानी है। और इस कहानी के बारे में पढ़ाने से देख लो, इसमें कौन है, इस कहानी में कौन है? पिताजी है, लेखक के पिताजी। लेखक जो है ये यही लेखे थे विनोद कुमार शुक्ल। बच्चा में था ना उस टाइम जब छोटा था, और घर का ही कहानी लिख दिया है किताब में, जो घर में बीता था, जो हुआ है एक दिन, वैसा ही कहानी लिख दिया। तो ये लेखक जब बच्चा था, और इसका एक भाई है, ये इसका नाम है संतु। क्या नाम है? संतु।
और इसका एक नौकर है बग्गू, और ये इसकी दीदी है फुलझड़ी, बहुत सुंदर है देखने में, और ये इसकी माँ है। यही लेखक है। और ये जो है अपने ही बचपन के बारे में एक दिन जो घटना घटा है उसी के बारे में इसने क्या किया है, लिखा है। ठीक है, तो क्या क्या इस कहानी में 6 आदमी को जानना है। किसको किसको? लेखक कौन? विनोद कुमार, इसका भाई, इसके बाबूजी, बाबूजी पिताजी ही होते हैं, नाम नहीं था इसीलिए पिताजी। और इसकी माँ, या नाम नहीं दिया था तो इसीलिए पिताजी और माँ रख दिया। ठीक है, अब इसकी दीदी, दीदी बहुत ही सुंदर थी देखने में। ठीक है, और इसका जो नौकर है ये, इसका नाम क्या है? बग्गू। ये कहानी का पात्र है। ठीक है, सुनो, ये कहानी का पात्र है। अभी कहानी के बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम आप लोग बताओ चैट में क्या है, जानते हो? कौन कौन जानते हो? कमेंट्स में बताओ मेरा नाम क्या है, और आप लोग कौन हो। आप लोग जो भी है चैट में लिखो, जैसे कोई भी हो। मान लो क्या मान लो, जैसे मान लो क्या मान लो, जैसे मान लो कि नाम आपका नेहा है, तो आप लिखना नेहा सूरज भैया की लाडली, ऐसा लिखो चैट में। लिख ठीक है, और कहाँ से हो वो भी लिखो, कमेंट्स में बताओ कहाँ से हो। मछली कहानी सुनना है, बहुत मजा आएगा, बढ़िया से पढ़ाएंगे और दिल गार्डन हो जाएगा एकदम आज तो। और आज मछली खिलाएंगे। नहीं, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, मछली नहीं। चलो सुनो, कहानी शुरू करें। तो मेरा नाम जानते हो कि नहीं, फिर भी बता देते हैं। मैं हूं आपका सूरज भैया, सुशिव क्लासेस के टीचर एंड फाउंडर, आपका मेंटर, आपका कोच, आपका गुरु, आपका भैया, आपका टीचर, जो मानना सब। ठीक है, चलो सब है मतलब क्या बोलोगे? आ जाओ, नौकर भी बना लो तब सब है। आ जाओ सूरज भैया, जरा नौकरी कर दो मेरे घर में। ऐसा नहीं है। चलो शुरू करें। और सबसे पहले जो अभी तक देखो, एक चीज आप लोग के लिए घोषणा कर देते हैं। जो इस बार 2024 में जो एग्जाम देने वाले हो, कब 2024 में जो एग्जाम देने वाले हो, और कोर्स आपका पीछे छूटा है, सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन, ये 5 किताब का पूरा नोट्स चाहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक। और टॉपर्स का नोट्स, जो मेरे यहाँ पिछले साल टॉप करी थी पूनम कुमारी, उसका नोट्स, या फिर जो है मेरा नोट्स जो हमने पढ़ाया था अच्छे से आसान भाषा में, सरल भाषा में करके, वो आपको नोट्स चाहिए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 93 41 84 81 84, ठीक है। जिसका छूट गया इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। दूसरा कौन? सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया और संस्कृत हो गया, ये सब का तैयारी, 3 विषय का तैयारी, ठीक है। 3 विषय का यदि 300 में 300 लाना चाहते हो, 300 में 300 लाना चाहते हो, ये वाला में खाली 3 विषय से फर्स्ट डिवीजन करना चाहते हो, तो ये वाला नंबर पे मैसेज करना। अब बचा 2 विषय, कौन कौन? मैथ में कोई नोट्स नहीं होता, मैथ में कोई भी नोट्स नहीं होता, वो पूरा चैप्टर समझना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। वो अभी हम बहुत जल्द मैथ शुरू करने वाले हैं फिर से, ठीक है। और दूसरा, अब क्या बच गया? साइंस। तो बउआ साइंस के लिए पहले आज पेपर खत्म कर लो ये अक्टूबर महीना तक में, और नवंबर से ना पूरा बढ़िया से शानदार तरीके से जो है ना साइंस शुरुआत कर रहे हैं, और आपके एग्जाम तक खत्म कर देंगे, वो पढ़ाएंगे, वो वहां पर देख लेना। नोट्स चाहिए होगा तो साइंस का भी नोट्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप। इधर सुनो, देखो अब इसके लिए ना बहुत सारे लोग को, हम स्टूडेंट्स लोग को मन पे होता है, इसके लिए आप थोड़ा सा फीस देना चाहो तो दे देना, नहीं देना चाहो तो वो आपके मन पे है देना। लेकिन टीचर लोग बहुत ज्यादा जो होते हैं ना,
बहुत सारे टीचर, जैसे हम यहाँ पे बोल देते हैं कि फ्री में नोट्स दे देंगे, बच्चा लोग को नोट्स दे देंगे, तो क्या करते हैं टीचर लोग, क्या करते हैं वहाँ पे जाके हमको व्हाट्सएप पे बहुत सारे टीचर जो है ना मैसेज कॉल करते हैं और सारे सब्जेक्ट का एक बार में नोट्स मांगते हैं। तो भैया बता दूं, मैं आप लोग को कैसे दे पाऊंगा नोट्स, अभी पूरा मेरा तैयार नहीं हुआ था, और बच्चा लोग के लिए हम जितना पढ़ा रहे हैं उसको भले फ्री में देते, लेकिन हमको नोट्स बनाने में खर्चा होता, परेशानी होता, टीम है, स्टाफ है, बहुत ज़्यादा खर्चा है, और तो आप लोग को ना पैसा लगेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो विद्यार्थी का भले हम ऐसे दे सकते हैं, फ्री में दे सकते हैं या उससे थोड़ा सा पैसा ले सकते हैं, लेकिन हम टीचर जो आप कमाते हो, मैं टीचर से बात कर रहे हैं, आप देखो कोई भी स्टूडेंट से फी ले तो आप पढ़ाते हो, आपको कितना आसान हो जाएगा जब हम सब कुछ कराया हुआ नोट्स पीडीएफ सब कुछ बना के दे देंगे। आपको करना क्या, सिर्फ उतरवाना ही तो है, वही चीज़ आप बच्चा को दे दोगे तो आपको बिल्कुल ईजी हो जाता है। आप जो बच्चे से फी लेते हो, एक बच्चे का 1 महीना का फी आप हमको भी दे देते हो, ऐसे भी है ना, तो उसी में आपको मिल जाएगा नोट सारे क्लास। अब आराम से पढ़ाओ, पैसा कमाओ, जो भी करना करो, ठीक है। लेकिन जो है ऐसे फ्री में मत मांगो, फ्री में मांगोगे ठीक नहीं लगता है, ठीक है। हमको भी खर्चा है, थोड़ा परेशानी समझो। आगे शुरू करें? हाँ, तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है पिताजी से। कहाँ से? पिताजी से। पिताजी जो है ना लेखक संतू और पिताजी जाता है बाजार। कहाँ जाता है? बाजार। और इस घर में ना सब शाकाहारी थे और खाली लेखक के जो पिताजी थे यही मांस मछली खाते थे, ठीक है। कौन खाता था मांस मछली? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि घर में जो है मछली कौन खाता था, मांस कौन खाता था? लेखक के पिताजी। कौन खाते थे? ठीक है, कौन खाते थे? चलो ठीक है। अब ये जो है ना बाजार गया और बाजार में जाके मछली अकेले खाता था, तो बाजार में जाके मछली खरीदा। कौन? लेखक के पिताजी। और इसको मछली देके अपने बेटा को 3 गो मछली खरीदा था। कितना मछली खरीदा था? याद रखना, कितना मछली खरीदा था? 3 मछली खरीदा था। और बेटा को जो है ना झोला में पैक करके दे दिया कि जाओ जो है ले जाओ और बनवा के रखना, हम आएंगे तब खाएंगे। अब बाजार जो गया था वहां पे ना बूंदा बूंदी बारिश भी होने लगा था। क्या होने लगा था? बूंदा बूंदी बारिश भी होने लगा था। तो ये दोनों भाई, कौन? लेखक और संतू, दोनों भाई जो है ना, दोनों भाई बारिश में, हल्का हल्का बारिश हो रहा था, भीग रहा था, और अंदर गली में ना बहुत भीड़ था, तो एक पतली गली से होते हुए और दोनों दौड़ के भाग रहा था। अच्छा, भाग क्यों रहा था? बारिश हो रहा था इसीलिए या दूसरा कारण था? बारिश हो रहा था इसलिए नहीं, झोला में जो मछली था ना वो जिंदा था, फड़फड़ा रहा था, तो वो सोच रहा था कहीं मछली मर ना जाए, इसका छोटका भाई है, कि मछली मर न जाए, जल्दी से जाएंगे और इसको कुआं में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे ताकि मछली जिंदा रहे, मरे ना। अब 3 मछली था, 3 में से 1 मछली मर गया था, 2 गो जिंदा था, ठीक है। तो ये इसीलिए जो है ना दौड़ते हुए पतली गली में क्या हुआ? घुस जाता है। कहाँ घुस जाता है? पतली गली। और कभी कभी ना बारिश हो रही थी ना तो झोला ऐसे खोल भी देता था, ऐसे हेलो बारिश का पानी गिरे, थोड़ा थोड़ा पानी राहत मिलेगा, जिंदा रहेगा। कौन? छोटका बेटा, ठीक है। तो ये होता है, ये कहानी समझ लिए। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पिताजी 3 मछली खरीद कर लेखक और संतू को देकर क्या करता है? घर भेज देता है। बारिश में हम लोग भागते हुए पतली गली में घुस जाते हैं। पतली गली में घुस क्यों जाता है? कि जल्दी पहुंच जाएंगे, दूसरे जगह गली में भीड़ है। दौड़ इसलिए रहे थे कहीं मछली मर ना जाए। पूरा कहानी को हम पॉइंट में लिख दिया है, ठीक है, ताकि पढ़ के समझ। घर में मछली सिर्फ पिताजी खाते थे। कौन खाते थे? झोले को कभी कभी बारिश में खोल भी देते थे। इतना लाइन तो अभी बता ही दिए थे, ये किताब में लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते, देख रहे हो झोला में बारिश लेके जा रहा, बारिश हो रहा, दौड़ रहा है। चलो अगला मछली को कुएं में डाल देंगे, जब मन होगा तब निकाल कर खेल लेंगे। ये क्या करता है? वो दौड़ के भागे जा रहा था और मन में ये सोच रहा था जाएंगे कुआं में डाल देंगे और जब जो मर्जी होगा तब तक मछली को कुआं से बाल्टी से निकाल लेंगे और फिर उसके साथ खेल के फिर उसमें डाल देंगे। कितना बढ़िया सोच रहा। मछली निकलेगा क्या? मछली निकलेगा क्या रे मुन्ना? हाँ, तो ये मतलब ज्यादा ही मासूम था ना कि बोधा था। तुम लोग तो होशियार हो, तुम लोग को पता है मछली डाल देंगे तो कैसे बाहर निकलेगा, इसीलिए तुम एक बार में उसको कुटिया के खा जाओ, है ना। तो कौन कौन शाकाहारी हो और कौन कौन मांसाहारी हो? जरा चैट में बताओ, कमेंट करो कौन शाकाहारी हो, कौन मांसाहारी है, जल्दी से। हम तो शाकाहारी हैं, बाकी आप लोग देख लो। चलो
आगे कहानी देखो। अब ये क्या किया, अब जल्दी से बाल्टी में घर लेके गया, ठीक है, और जो है बाल्टी में घर लेके गया, बाल्टी में लेके घर गया नहीं, घर पहुंचा और आधा बाल्टी पानी, पानी पूरा बाल्टी नहीं भरा, आधा बाल्टी पानी भरा और उसमें ना मछली रख दिया। किसमें? आधा बाल्टी। आधा बाल्टी में पानी क्यों रखा? और मछली उछल रहा था उसमें, है ना। आधा बाल्टी पानी में क्यों रखा? क्योंकि लेखक जो है एक बार पहले भी मछली लाया था, ठीक है, और मछली लाया था ना, तो वो क्या हुआ था कि जब मछली लाया तो वो पूरा बाल्टी में भरा रखा था, उछल के कूद के गिर के और नाली में घुस गया था। और नाली में घुस गया था तो ये लेखक जो है तो दौड़ के गया बाहर में, दीवार के पास नाली में खड़ा था कि अब आएगा मछली, अब आएगा। 4 घंटा हो गया, मछली आइए नहीं रहा था उसका। और फिर टेंशन में, परेशानी में उस टाइम हो गया कि मछली गया तो गया कहाँ। तब वो दीदी से पूछा, वही फुलझड़ी दीदी से, स्मार्ट दीदी से, ठीक है। तो वो दीदी से पूछा तो वो दीदी क्या बोली आगे, वो क्या बोली, एक बार छोटी मछली मेरे हाथ से गिरकर भाग गया था, तो घर की नाली बड़ी नाली से मिलती है, तो बोली, दीदी बोली कि बड़ी नाली में चला गया। और बड़ी नाली कहाँ जाता है? 3 मील दूर मोहरा नदी में जाकर मिलता है। किस नदी में जाकर मिलता है? तो ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बड़ी नाली किस नदी में जाकर मिलता है? मोहरा नदी कितना दूर है घर से? ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हो? हाँ, तो ये देख लो, आधा बाल्टी खुश है, मन में जा। आगे, अब तब तक जो है ना बारिश में वो सब क्या हो रहा था, खेल रहा था, पानी डाल रहा था बाल्टी में मछली को डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद तब तक क्या देखता है, तब तक क्या देख, इधर देखो, बारिश, अब जो है ना इधर देखना रे, एक जो मछली है ना, एक मछली वो जो है क्या हुआ था, मरा हुआ था, और 2 मछली अच्छा हुआ। वो कुछ जैसे बाल्टी में डाला मछली को तो वो एकदम ऐसे ऐसे तैरने लगा, ऊपर में उपला गया, होता है ना मरा हुआ मछली, और बाकी वाला जो तैर रहा था। तो 2 जो एक मछली जो मरा था, तो इसको दीदी जो था, इसकी दीदी बड़ी होशियार थी, वो कहा था कि जो मरी मछली होती है ना, उसके आंख में तुम्हारा परछाई नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? परछाई नहीं बनेगा। तो इसका जो दीदी है क्या बोली, आंख में, मरी मछली का जो आंख में है उसमें परछाई नहीं बनता। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन बोला था कि मरी आंख में परछाई नहीं बनती है? दीदी, हाँ दीदी। उसके बाद दीदी का एक और कांड सुनाएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद ये सुनो, इधर सुनो। तो फिर ये जो है ना, एक मछली जो मरा हुआ था, तो लेखक जो था वो संतू को बोलता है, संतू, इसको, इस संतू को, कि संतू मछली को छुओ ना, देखो ना, उसको उठा के देखो कि कहीं मरा तो नहीं, आंख में देखो परछाई बनता है, दीदी बोली थी। तो ये जो है ना ऐसे करता, मछली को ऐसे जाता है, नहीं, फिर जाता लेखक, फिर गुस्सा, अरे सुने कुछ ना होगा, देखो हम छू दिए, देखो देखो, फिर जाता है, नहीं ऐसा, अरे छुआ ना, कुछ नहीं होगा, देखो हम उठा के छू लिए। मछली, लेखक जो उठा के पकड़ लेता, देखो, फिर लेखक उठा के आंख में देखता है तो धुंधला दिखाई देता, धुंधला। अब उसको, लेखक को समझ में ही नहीं आता है कि जो है ये मेरा परछाई बना या आंख में मैला धूल पड़ा है इसलिए धुंधला दिखाई दे रहा। तो उसको समझ नहीं आता मछली जिंदा है कि मरा है। तो इस तरह से वो था। फिर तब तक बारिश में पूरा भींग सिंग गया था, ये सब मछली से लपटवा हो गया था। तो जो है ना ये दोनों, संतू और लेखक, संतू ठंड से कांप रहा था, क्या हो रहा था, कांप रहा था। तो फिर जो है ना ये घर में जाता है डरते हुए, देखो दीदी क्या करिए, घर में मम्मी लोग गुस्साए ना, मारे ना। तो फिर ये दोनों जाता है, और बड़ा भाई था लेखक, तो वो तो अपना कपड़ा खुद ही बदल लेता, ये छोटा सा था, ये बदल ही नहीं पा रहा था, पहन ही नहीं पाता, यही नहीं करता है ना। तो फिर इसकी फुलझड़ी दीदी आई और इसको बढ़िया से टॉवल से जो है, टॉवल से लेके बाल उल पोंछ दिया बढ़िया से, और फिर नया कपड़ा इसको पहना दिया। किसको? तुम लोग करते हो छोटा भाई को? हाँ, तो ये भी जो है छोटा भाई को ऐसे करता। तो दीदी कपड़े बदल देती है, तो बोलेगा संतू का कपड़ा किसने बदला था? दीदी ने। संतू दीदी ने कहा था मरी हुई मछली के आंख में क्या नहीं बनती है? परछाई नहीं बनती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे कहानी। अब कपड़ा उपड़ा बदल गया। अब दोनों भाई जो है क्या करता है, देखा जैसे आंगन में गया तो माँ जो एकदम मस्त मसाला पीस रही है। और जो है भग्गू जो नौकर था वो ऐसे ऐसे चाकू पजा रहा है। क्या करना है?
मछली काटने, धार बना रहा है था एकदम, और ये इसमें नहीं दिया है ना। माँ क्या कर रही थी, एक मछली मर गई थी, संतू मछली छूने से डर रहा था, वो अभी बता दिए। माँ मसाला पीस रही थी, भग्गू चक्कू में धार लगा रहा था। क्या लगा रहा था? अब ये देख करके दोनों लेखक और भग्गू, लेखक और जो है संतू सोचने लगा, चिंता में पड़ गया कि यार ये जो ये सोच रहा है यार ये मछली जो है कट जाएगा, मर जाएगा, है ना। अब टेंशन में आ गया ये कौन, संतू। तभी जो है भग्गू जाता है और कुआं पर जो बाल्टी में मछली रखा था उठा के लाया, और एक मछली को उठाया अब पकड़ पकड़ के ना पटक पटक के मार दिया। अब ये जो देखा इसको ना रहा नहीं गया, क्या हो गया पूरा, मतलब बोला साला ये मछली को मार दिया। दर्द हुआ, मासूम बच्चा है ना, दर्द होता, जैसे मछली को पटक रहा था, इसको लग रहा था हमको पटक रहा, और बोला जाके भाग के इसको कुआं में डालिए देंगे। और गया, अब बाल्टी से निकाला एक मछली और दौड़ते हुए गया, भागा। अब देखो, और जैसे भागा मछली उठा के, इसके पीछे जो है भग्गू भी भागा। कौन? और बोलते गया अरे 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 मछली कहाँ लेके भाग रहा, कहाँ लेके भाग रहा। अब भग्गू को डर लग रहा था, एक को मछली घटा तो मालिक मेरे स्वामी जी मेरा कचूमर निकाल देंगे, जो उसका पीस में कमी आ गया तो इसी डर से वो जो है ना मछली इससे छीनने दौड़ रहा था, और ये क्या हो रहा था, भग्गू लेके भाग रहा था। अच्छा, कौन सा मछली लेके भाग रहा था? एक मछली जो जिंदा था उसको पटक के ये मार दिया, और दूसरा मछली जो बाल्टी में जो ये लेके भागा, और उसके बाद जो बाल्टी में बचा वो तैर रहा था। तो ये कौन सा मछली लेके भागा, बताइए आप लोग, कौन सा लेके मछली भागा? मरा हुआ लेके भाग गया, वो जिंदा नहीं लेके भाग पाया। दड़बड़ी में गया, उठाया, भागा, और कहाँ ले जा रहा था देने, कुआं में ले जा रहा था, उसके पीछे ये दौड़ रहा था। ठीक है, तभी संतू एक मछली लेकर क्या होता, भाग जाता, उसके पीछे कौन भागता, भग्गू भागता। तब तक जो है घर में फिर से उधर से लड़ाई झगड़ा करके मछली छीन के उससे जो है भग्गू लेके वापिस आता है, और ये दोनों फिर जो है भग्गू और संतू और लेखक जो है दोनों जो घर में आता है, घर में आता तो देखता बहुत सारा शोरगुल हो रहा, हल्ला हो रहा है, और जो है दीदी जो है सिसक रही है। कौन सिसक रही है? दीदी। और बाबूजी जो है गेट पर घूम रहा है ऐसे ऐसे, माँ उधर बैठी है, अब बाबूजी गुस्सा के जो है ना बैठ ये, और ये जो है रूम में जो है यहाँ पे सुता हुआ दिख रहा, सुता ने मछली के तरह तड़प रहा, जैसे मछली यहाँ पे ना दीदी कमरे में मछली के तरह लेट कर तड़प रही थी, तो ना क्वेश्चन पूछेगा मछली के तरह कौन तड़प रही थी? तो लेखक जैसे आता देखता जैसे मछली उधर छटपटा रही थी ना बिना पानी का, वैसे ही दीदी बिस्तर पे इधर से उधर कर रही है, तड़प रही है, चिचक रही है, वहां कर रही है। तो फिर लेखक सोचता है जरूर पप्पा इसको कुटाई कर दिया है ना। और तभी पप्पा जो है, उसके पप्पा भग्गू से बोलता है, भग्गू इधर जो है ना वो नरेना, इधर जो नरेना आए ना साले का मार के हाथ पैर तोड़ देना, फिर जो होगा देख लेंगे। अब इधर बीच में नरेन कौन आ गया जी? ये नरेन कौन है? दीदी को क्यों मार लगा? नरेन को हाथ पैर तोड़ने का आदेश क्यों दे दिया भग्गू को? नरेन यहाँ कहाँ से आया? अभी तो उधर कहानी में था नहीं। भग्गू से कहा नरेन इधर आए तो साले का टांग हाथ पैर तोड़ देना, फिर जो होगा देख लेंगे। बताओ ये नरेन कौन है? कौन है नरेन? संतू, उसका बेटे का हाथ तोड़ देगा मार के। बताते हैं, ऐसे किताब में तो नहीं लिखा था, दूसरे किताब में यार नरेन जो था ना, जो मार कब तुम लोग को मार कब लगता, नरेन इसका जो है प्रेमी था दीदी का, है ना। आए हाय
महबूबा, लवर। देखो ना खुशी कितना है नाम सुन के, हैं? इसीलिए इसको कुटाई लगा था। वैसे तुम लोग को भी लग जाएगा ऐसे यदि कोई नरेन आया तो। कोई नरेन उरेन नहीं ना है तो देखना। सुनो, तो यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। आपका ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही कहानी था, और ये इतना सा ही कहानी है, ज़्यादा 1-2 पन्ना का ही है, देख लेना। ठीक है, तो भैया सारे बच्चा से कहते हैं लाइफ को अच्छा बनाना है, बढ़िया बनाना है। और सुनो, रोज ना हम जो है माइंड को अच्छा से साफ करके, और ये नरेन फरेन को चक्कर में मत पड़ना भैया कभी, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, जिंदगी से कुछ नहीं कर पाओगे, BMW जरूर बन जाओगे। ठीक है, नरेन के चक्कर में पड़ोगे, क्या बनोगे? BMW मतलब बर्तन मांजने वाली। समझ रहे हो? अब BMW का सवारी करेगा कौन? वो सास इसका खूब बढ़िया से कुटाई करेगा, फिर बढ़िया से। चलो खैर छोड़ो। शाम को 6 बजे जो है ना मेडिटेशन करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, और जो है ध्यान करवाते हैं, और ये सब नरेन को दूर करते हैं। तो उसके लिए जो है आप लोग को जुड़ना चाहिए हमसे, है ना? कैसे जुड़ोगे वो बता देंगे, लाइव आएंगे। चलो आगे, अभी ज़्यादा नहीं। अब क्वेश्चन आंसर भी तुरंत खत्म कर ही लेते हैं। अब क्या तो क्वेश्चन आंसर ये है, एक ही वीडियो में सब खत्म। क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा? इधर देखो, क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा? अभ्यास का प्रश्न पहला है, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गया? झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस जाता? बच्चे मछली को झोले में लेकर पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि चौड़ी गली में, चौड़ी लिख लेना, चौड़ी गली में काफी भीड़ थी और बरसात भी हो रही थी। समझ रहे हो? और मछली तड़प भी रही थी, वो भी लिख लेना। मछलियां को लेकर बच्चा की क्या अभिलाषा थी? मछलियां को लेकर बच्चा को क्या अभिलाषा थी? मछली को लेकर तो बच्चे मछलियों के साथ खेलना चाहते थे, जिसके लिए वह किसी एक मछलियों को कुएं में छोड़ना चाहते थे। बच्चा का मन था कि एक तो मछली ना बाबूजी से मांग लेंगे और इसको जो है कुआं में डाल देंगे, और जब मर्जी होगा तब इसके साथ निकाल के खेलेंगे, फिर डाल देंगे। ठीक है, ताकि जब मन करे वो वहां से मछली निकाल कर क्या ले, खेल सके। मछलियां के लिए घर आने के बाद बच्चों को क्या किया? मछली के घर आने के बाद बच्चों ने मछली के आधे बाल्टी पानी में डालकर उनके साथ खेलने लगे। क्या करने लगे? क्वेश्चन आंसर याद होते जा रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन, मछली को छूते हुए संतु क्यों हुचक रहा था? ऐसे मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं मछली काट ना ले। समझ गए? अगला क्वेश्चन, मछली के बारे में दीदी क्या जानकारी दी थी बच्चों को? बच्चों ने उनकी परख कैसे की? तो मछली के बारे में दीदी ने यह जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंखों में किसी की छवि नहीं दिखती। किसकी परख करने के लिए? इसकी परख करने के लिए लेखक ने मरी हुई मछली के आंखों में अपनी तस्वीर देखनी चाहिए था। ठीक है, संतु क्यों उदास हो गया? संतु क्यों उदास हो गया? मछली को काटते हुए देखकर मछली के साथ खेलने की अभिलाषा उसका टूट गया, इसीलिए संतु उदास हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद हो रहा? अगला क्वेश्चन, घर में मछली कौन खाता था? वो कैसे बनाई जाती थी? घर में मछली केवल लेखक के पिताजी खाते थे। मछली को बनाने के लिए एक मोटे से लकड़ी का पाटा था, मोटे लकड़ी, उस पर काटता था मछली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी घर में थी और नरेन के लिए रो रही थी। चलो, अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों?
अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतू के पीछे मछली लेने के लिए भागा। क्यों भागा? ठीक है। अगला क्वेश्चन, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ती है, स्पष्ट करें। लेखक के अनुसार मछली और दीदी में यह समानता दिखाई पड़ी कि मछली जल से बाहर तड़प रही थी और दीदी घर के अंदर तड़प रही थी। हो गया। अगला, ये नहीं याद होता तो क्यों होता, याद करा। पिताजी किससे नाराज थे? पिताजी किससे नाराज थे? पिताजी नरेन से नाराज थे। रोशनी का हंसी कैसे देख, तुम्हारा भी पापा नरेन से नाराज हो जाएंगे। और भग्गू को कहा था कि यदि नरेन आए तो उसका हाथ पैर तोड़ देना। अब ये था क्वेश्चन आंसर, कहानी खत्म हो गया और 3 मिनट में 12 क्वेश्चन आंसर पढ़ा दिया। तो अब इतना ही, बाय बाय। आप लोगों को कैसा लगा, मजा आया? और टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।